तो कौन नंबर तक क्वेश्चन बताया था कल? हैं? 4 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। तो देखो 6 नंबर में क्या है, एक क्यूबॉइड है, उससे बनाना है क्या, सिक्का में उसको कन्वर्ट करना है। कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं उससे? हाउ मैनी सिल्वर कोइन, क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी सिल्वर कोइन, कौन क्वेश्चन नंबर 6 ना, कौन सा एक्सरसाइज 13.3, हाउ मैनी सिल्वर कोइन। ठीक है, सिल्वर कोइन बनाना है किससे, कोइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सेंटीमीटर इन डायमीटर, आगे एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड। उसको पिघला करके खींचा जा सकता है ना, टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन क्या है, 5.5 सेंटीमीटर बाई, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूबॉइड है आपके पास, जैसे आपको बनाने का डायग्राम उसको तो बना ही लेते हो अच्छे से। ये क्यूबॉइड है मान लो, ठीक है, हम इनको मिला दें, आप लोगों से इसको तो सीखे हैं हम। ये है क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशन आपको दी गई है, लेंथ 5.5, यहाँ मान लो वो है, ये वाली लेंथ क्या है 5.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे क्या बनाना है, सिक्का बनाना है, कोइन बनाना है। तो कोइन जो होगा क्या होगा, मान लो 5 का सिक्का किस साइज का बना होता है, सिलेंडर ना, हाइट है कम रहती है तो वो सिलेंडर है वही। ठीक है, तो ये सिलेंडर बना हुआ है। तो कितने कोइन बनाए जा सकते हैं इससे, क्यूबॉइड से, इस टाइप के, जिसकी हाइट आपको पता है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, डायमीटर दिया, थिकनेस 2 मिलीमीटर है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एच बराबर 2 मिलीमीटर का मतलब ये हुआ 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई। और 2R इज इक्वल टू क्या दिया है 1.75, तो R इज इक्वल टू 1.75/2। ठीक है, इसका वॉल्यूम जानते हो L इंटू बी इंटू एच है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा πr² एच है। तो मान लेते हैं कि n सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो n सिक्कों का वॉल्यूम बराबर क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर ले जाओगे, सबको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ कोइंस आ जाएगा, नंबर ऑफ कोइंस। तो मान लेते हैं कि जो ये क्यूबॉइड है उससे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, n सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो n सिक्के जब बनाए जाते हैं तो n सिक्कों का वॉल्यूम बराबर क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी, सब आपको पता है, R पता है, H पता है, L पता है, B पता है, H पता है, सब वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो लिखो वी नो दैट एवरी कोइन
हैज ए शेप ऑफ सिलेंडर, एवरी कोइन हैज ए शेप ऑफ सिलेंडर शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर अब सिलेंडर, अब लिखो वेयर, अरे हुज लिखो, हुज डायमीटर, हुज काहे लिखोगे, डायमीटर लिखो। डायमीटर बराबर क्या होता है फार्मूला, 2r इज इक्वल टू कितना 1.75, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 1.75/2, ये हुआ। ठीक है, थिकनेस इन एच बराबर क्या है 2, लिख चुके थे ना, क्या था 2 मिलीमीटर, तो एच इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर, तो एच इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, एल इज इक्वल टू क्या है 5.5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना है, बी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, और एच इज इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ n सिल्वर कोइन ड्रॉन फ्रॉम क्यूबॉइड, लेट नंबर ऑफ n सिल्वर कोइन ड्रॉन फ्रॉम गिवन क्यूबॉइड। तो क्लियरली n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कोइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कोइन क्या होगा सिलेंडर, तो πr² h, और यहाँ l इंटू बी इंटू एच, तो इसी को क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज n इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है 1.75/2 का स्क्वायर, तो 2 बार लिखे देते हैं 1.75/2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 0.2 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 5.5, बी की वैल्यू क्या है 10, एच की वैल्यू क्या है 3.5। ठीक है ना। अब इन सबको क्या करोगे आप, n इंटू 22/7 इंटू, ठीक है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10 कर सकते हैं इसको कि नहीं, इसको 55 क्या कर सकते हो 10, 55/10 गुणे 10 है ही, ये 35/10, 10 ये कट गया। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इन 2 को काट देते हैं, तो क्या हुआ ये 11, ये 2 से इस 2 को काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बचता है, जो बचता है लिखो n इंटू 11/7 इंटू, इसका पॉइंट हटा दें तो 175/100, ठीक है, 175/100 इंटू 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 55 गुणे 35 बटे 10 लिख सकते हैं इसी को,
तो ये 10 दोनों साइड के 110 काट दिए, दोनों साइड के 110 काटे। अब देखो क्या किया जाए, यहाँ पे n लिखे रहो और इन सभी पदों को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे होगा 55 गुणे 35, 55 गुणे 35, और इन सबको इधर ले आओगे तब क्या होगा, भागे हो जाएगा। तो 11/7 175/100 और 175/100 ये आ गया। ठीक है, अब ये डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। n बराबर क्या होगा 55 गुणे 35 इंटू ये क्या लिख दोगे 7/11, 100/175, ये 100/175। ठीक है ना। अब क्या करोगे, किसको काट दो, 25 से काट देते हैं इसको पहले। तो 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 25 सत्ते 174, 175 और 7 7 काट दो। ठीक है, और ये 7 पना 35, 5 आ गया, 11 पचे 55, ये 5 आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, n बराबर 5 गुणे 5 गुणे फिर क्या है 4 गुणे 4, यही ना। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 का गुणा 20 के साथ 400, तो n बराबर 400। ठीक है, तो 400 सिक्के बनाए जा सकेंगे किससे, क्यूबॉइड से। कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, 400 सिल्वर कॉइन बनाए जा सकते हैं क्यूबॉइड से। ठीक है, लिख लिए। hence required number of coin, hence the required number of coin, hence the required number of silver coin is silver coin इज कितना 400। 400 सिक्के बनाए जा सकते हैं उससे, है ना। लिख ले। अब अगला क्वेश्चन देखो कौन सा, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, एक सिलेंडर शेप में बालू भरा था, उसको एक स्थान पर ग्राउंड में उसको रखा गया तो कोन बन गया। क्या बन गया, कोन। जैसे मान लो सिलेंडर शेप में किसी में आया होगा, जैसे आता तो है ट्रकों में, तो सिलेंडर कभी सिलेंडर जैसे बना रहता है टाली उसकी। ठीक है, तो इसमें बालू भरा है ऐसे। ठीक है, इस बालू को एक स्थान पे जब रखते हैं तो उसका शेप ऐसे बन जाता है। ठीक है, बालू का ये ढेर बन गया। ठीक है, इस वाले बालू को यहाँ पे रखे तो क्या हो गया, एक कोन बन गया। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसकी सिलेंडर की हाइट 32 सेंटीमीटर है, शायद 32 सेंटीमीटर है, और ये सिलेंडर का डायमीटर क्या है, रेडियस 18 सेंटीमीटर है। रेडियस इसकी क्या है, r बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, जो यहाँ पे सैंड का जो हीप है, ढेर बना है, तो उसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और क्या इसमें पता है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट निकालना है और रेडियस। इसकी रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट, आर निकालना है और एल निकालना है। ये अच्छा आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, दोनों सेम होगा क्योंकि यही वॉल्यूम तो यहाँ रखा गया, तो दोनों को का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला तो जानते हो, पाई r²
एच, इसका होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका तो सब पता है। ठीक है, पाई पाई भी दोनों साइड से काट दोगे। 1/3 R1 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, R1 की वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, एच की वैल्यू रख दोगे तो आपको R1 की वैल्यू आ जाएगी ट्रांसफर करके, है ना। अब R1 की वैल्यू जब आ जाएगी तो फार्मूला लगाओगे स्लैंट हाइट, L इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, तो R1 का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपको स्लैंट हाइट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सेंस समझ में आया। सिलेंडर शेप में एक क्या रखा हुआ था, बालू था, उसको एक स्थान पे ग्राउंड में रखा गया तो उससे क्या बन गया, एक कोन बन गया। कोन जब बन गया तो उसकी हाइट तो आपको पता है कि 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी बेस की रेडियस क्या रही होगी, और उसकी बालू का जो ढेर बनाया गया है तो उसकी स्लैंट हाइट क्या रही होगी, ये आपको फाइंड करना है। स्लैंट हाइट फाइंड करना है और बेस की रेडियस फाइंड करना है। बेस की रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, बेस की रेडियस फाइंड करना है और स्लैंट हाइट। ठीक है, यहाँ देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, देखो क्या दिया गया है, लेट द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप ऑफ द सैंड, लेट द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ हीप माने ढेर होता है, हीप ऑफ सैंड, सैंड माने बालू होता है, हीप ऑफ सैंड R1 एंड H, R1 एंड H1 लिख लें, है ना, R1 एंड H1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू आपको निकालना है और L भी निकालना है ना। नहीं, R1 दिया है क्या, नहीं दिया है, L भी L1 इसको लिख लेते हैं, L1। ठीक है, और फिर क्या दिया है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, H इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है, R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्लियरली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड, बालू के ढेर का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई R स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई R स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर H1, यही ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई पाई उड़ा दो दोनों साइड से। ठीक है, और R की वैल्यू क्या है इधर 18 का स्क्वायर, और H की वैल्यू क्या पता है 32, 1/3 R1 की वैल्यू क्या है, कुछ है नहीं पता है, R1 के स्क्वायर, ये H1 की वैल्यू पता है क्या है 24, H1 इज इक्वल टू 24 दिया है, ये 24 लिख दो, वेयर H1 इज इक्वल टू 24 गिवन। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 3 8 24 हो गया, तो 18 गुणे 18 और गुणे 32 बराबर क्या हुआ 8 R1 का स्क्वायर, 8 R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 8 R1 का स्क्वायर बराबर 18 गुणे 18 और गुणे 32, तो R1 का स्क्वायर बराबर 18 गुणे 18 गुणे 32 बटे 8, 8 चौक 32, R1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 18 गुणे 18 गुणे 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो R1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, दोनों का पेयर बन रहा है कि नहीं। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, 18 इंटू 2, 18 टू जा 36 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी रेडियस, बेस रेडियस। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, स्लैंट हाइट का फार्मूला जानते हो, बट वी नो दैट स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यल बराबर क्या होता है, अंडर रूट R1 का स्क्वायर और H1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यल बराबर क्या होगा, R1 की वैल्यू 36 का स्क्वायर और H1 की वैल्यू 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो यल बराबर क्या लिख दोगे, 36 का 1296 और 24 576। ठीक है, 1296 और 576 जोड़ दो, क्या आता है जोड़ने से, दोनों को बर करके जोड़ दोगे 1872, यल बराबर होगा 1872। और इसी को क्या लिख सकते हैं, यल बराबर 1872 को लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 13, तो 12 का गुणा 12 के साथ, तो इसका पेयर बन रहा है ना, तो यल बराबर क्या होगा, 12 रूट 13, 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ये होगा स्लैंट हाइट। ठीक है, हेंस रेडियस ऑफ बेस ऑफ हीप ऑफ कोन, हीप ऑफ सैंड, हेंस रेडियस ऑफ बेस ऑफ हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यल इज इक्वल टू क्या है, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 रूट 13 सेंटीमीटर, लिख ले इसको। नो सर, लिखने वाले हो, लिख लें। अब देखो, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ वन साइड, द स्क्वायर ऑफ one side, square of one side is equal to sum of square of sum of square of two other two side is equal to sum of square of other two side, other two sides of triangle, then that triangle is right triangle, that triangle is right triangle।
ठीक है, यहाँ ऑफ ट्रायंगल ना लिखो, चाहे लिख चुके हैं ऊपर, इन एनी ट्रायंगल। तो इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन दैट ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के स्क्वायर रिमाइंस टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है, तो वह ट्रायंगल निश्चित रूप से क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते ये हैं कि एक ट्रायंगल राइट इस प्रकार से बना हुआ है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है। इसको हम राइट ट्रायंगल अभी नहीं बोलेंगे, ये कहते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल ऐसा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है। तो इसमें बड़ी साइड कौन सी होगी, ए सी, क्योंकि इसका स्क्वायर जब जोड़ते हैं तब ए सी आता, तो बड़ी साइड ये है। तब बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बी। तो बड़े साइड के सामने का एंगल 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, दिया क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आपको पता है। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट ट्रायंगल। तो लिखोगे क्या, गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। द टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90। राइट ट्रायंगल है जहां एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये टू प्रूफ है। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर अपने से बनाते हैं। एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर अपने से हम बनाते हैं जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री का है। अब पी क्यू की लेंथ ए बी के इक्वल है और क्यू आर की लेंथ बी सी के इक्वल है। ठीक है, पर ये नहीं कहते कि बी क्यू के बराबर है। अभी क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि पी क्यू की लेंथ ए बी के इक्वल है और क्यू आर की लेंथ बी सी के इक्वल है और एंगल क्यू 90 डिग्री का है। इस प्रकार से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं अपने से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, वी कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, वी कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या, ए बी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मानकर चल रहे हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं कि पी क्यू की लेंथ ए बी के इक्वल, क्यू आर की लेंथ बी सी के इक्वल और पी क्यू आर एंगल 90 डिग्री का, पी क्यू आर एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर बाई पी जी टी, पी जी जी और टी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर के स्क्वायर बाई पी जी टी। क्यों लिखा गया ये, पी जी टी से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बट गिवन दैट, बट बाई कंस्ट्रक्शन, बट बाई कंस्ट्रक्शन से क्या है, पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के,
और क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो क्या होगा, पी क्यू के स्थान पे ए बी लिख दो, ए बी का स्क्वायर, क्यू आर के स्थान पे बी सी लिखो, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर दिया है। ठीक है, बट गिवन दैट क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इतना दिया है। इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देख लो, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या होगा, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए सी। पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी। पी आर इज इक्वल टू ए सी। अब दो ट्रायंगल ऐसे मिले आपको ए बी सी, वहाँ तो पहले से माने थे कि पी क्यू की लेंथ किसके बराबर है, ए बी के, क्यू आर की लेंथ किसके बराबर है, बी सी के, तो माने थे पहले से, पर यहाँ से प्रूव कर दिए कि ए सी पी आर के इक्वल भी है, ए सी पी आर के इक्वल है। तो दो ट्रायंगल ऐसे मिल गए कि तीनों की करेस्पॉन्ड, ये साइड इस साइड की इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये साइड इस साइड की इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये साइड इस साइड की इक्वल है एज ए प्रूव, सिद्ध किए। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, यस 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 है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी, बट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, तो बी इज इक्वल टू 90 आ गए। बी इज इक्वल टू क्यू था तो क्यू के स्थान पे 90 लिख दिए, तो बी इज इक्वल टू 90। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया। और जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो जाए तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू ए सी, तो ये साइड इस साइड के इक्वल तो हम लेकर ही चले थे कंस्ट्रक्शन में ही, और ये साइड इस साइड के इक्वल लेकर ही चले थे कंस्ट्रक्शन में भी। इसकी मदद लेकर के हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि पी आर की लेंथ ए सी के इक्वल है, पी आर की लेंथ ए सी के इक्वल है, अर्थात दोनों ट्रायंगल की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। और दो ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है तो यस 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 है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, पर इनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बट एंगल क्यू 90 डिग्री मान कर चले थे कंस्ट्रक्शन में ही, मान कर चले थे ना, कंस्ट्रक्शन में ही 90 मान कर चले थे। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, तो क्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 आ गया। तो ट्रायंगल ए बी सी का एक एंगल क्या आ गया 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तब यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू ए सी। अब देखते क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर लिखो। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर है ना ये, पी क्यू आर क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू पी आर बाय एज एव प्रूव, एज एव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल पी क्यू आर बाई यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्यू के स्थान पे 90, क्यू इज इक्वल टू 90 कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 90 आ गया। 10 ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो प्रूव करना था। वेयर एंगल बी इज इक्वल टू, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया अच्छे से? ठीक है, हो गया।